हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 125 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3D मॉडल्स की टोपोलॉजी के बारे में डिटेल से गाइड किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक 3D आर्टिस्ट को या ग्राफिक डिज़ाइनर को रिप्लेस कर सकती है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि आपने अपना YouTube चैनल रन करने के लिए या किसी भी दूसरे काम के लिए 3D एनिमेशन सीख ली और आपके सीखने के बाद अब मार्केट में एक ऐसा AI टूल आ गया है जो कि 3D एनिमेटेड वीडियो एक टेक्स्ट लाइन लिखने पर ही बना देता है। ऐसे में आपको तो यही लगेगा ना कि आपने जो स्किल सीखी उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। आई रिपीट के थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि मार्केट में एक ऐसा AI टूल आ गया है जो हाई क्वालिटी की 3D एनिमेटेड वीडियो भी बना के दे सकता है, 3D मॉडल्स भी बना के दे सकता है और 3D की पाइपलाइन को हैंडल भी कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो AI टूल फ्री है? आंसर इज नो। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल मार्केट में फ्री में अवेलेबल हैं वो उतने प्रोफेशनल नहीं हैं जितना कि प्रोफेशनल वर्क की डिमांड होती है। उन फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का काम प्रोफेशनल नहीं है। दूसरी बात ये कि उन तमाम टूल्स की एक लिमिटेशन है। ऐसे में अगर आप अपने YouTube चैनल के लिए 3D एनिमेटेड वीडियो बनाने वाले हो, वो भी फ्री टूल्स का यूज़ करके, तो एक बात हमेशा याद रखना, वो ये कि उन फ्री के टूल से आपका काम प्रोफेशनल वे में डन नहीं होगा। हाँ, लल्लू पंजू काम आप कर सकते हो। दूसरी बात ये कि जो प्रोफेशनल AI टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो फ्री में वीडियो बना के नहीं देते, बल्कि उसके लिए आपको उन AI टूल्स को पे करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आपको काम चाहे AI टूल करके दे या कोई प्रोफेशनल 3D आर्टिस्ट करके दे, प्रोफेशनल वर्क के लिए या तो आपको पैसे दे के काम करवाना होगा या फिर मुफ्त में अपना काम करने के लिए आपके खुद के पास अच्छी स्किल होना ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप अपने YouTube चैनल को रन करना चाहते हो और इस डर से स्किल नहीं सीख रहे कि मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और स्किल की कोई वैल्यू नहीं रही, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पैसे लेकर ही काम करके देगा। जबकि अगर आपके पास स्किल है तो आप अपने चैनल के लिए ब्लेंडर जैसे फ्री सॉफ्टवेयर का यूज़ करके फ्री में प्रोफेशनल वीडियोस बना सकते हो। इसलिए एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि अगर आपके पास स्किल है तो आप फ्री में अपना काम डन कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको पैसे दे के अपना काम करवाना पड़ेगा। अगली बात ये कि ये तो मैंने आपसे कहा कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसा टूल आ गया है जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल वीडियो बना के दे सकता है, लेकिन एक्चुअल में अभी तक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नहीं आया। नो डाउट कि मार्केट में बहुत से AI टूल्स ऐसे आ गए हैं जिनके रिजल्ट्स वाकई ही अमेजिंग हैं, बट मसला वही है, लिमिटेशंस। और अगर लिमिटेशंस को हटाना है तो पैसे देकर खरीदो, और पैसे देने के बाद भी रिजल्ट्स आपकी मर्जी के मुताबिक होंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखो, आपकी अपनी स्किल आपकी वैल्यू को बढ़ाती है। आपकी स्किल आपको आपका काम फ्री में करके दे सकती है, जबकि अगर आप AI पर डिपेंडेंट रहोगे तो उसके लिए आपको पे करना होगा। चलो एक सिंपल सी एग्जांपल से हम इस टॉपिक को दूसरे एंगल से भी समझते हैं। जब AI नहीं था तब भी मार्केट में काम करने वाले हजारों दूसरे लोग भी मौजूद थे। तब भी मार्केट में हजारों लोग मौजूद थे जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन और 2D एनिमेशन से रिलेटेड काम करते थे। तो क्या उस वक्त हम ये सोच के काम सीखना छोड़ देते थे कि ये काम करने वाले तो और भी बहुत से लोग हैं, मैं इस काम को क्यों सीखूं? आंसर इज नो। हम ये सोचकर काम सीखते थे क्योंकि हमें उस काम में इंटरेस्ट होता था, और इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी सोचते थे कि अगर हम इस काम को खुद कर लें तो वो पैसे जो हमने काम करने वाले को देने हैं वो बच जाएंगे। मेरे भाई, सेम सिनेरियो है AI के साथ। बेशक AI सारे काम कर ले, बट स्किल की अपनी एक वैल्यू है और हमेशा रहेगी। अगली काम की बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके पास अच्छी स्किल्स हैं वो AI को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं, जो कि मेरी नज़र में सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। देखो, मैं आपसे यही कहूँगा कि AI को दुश्मन समझने की ज़रूरत नहीं है, ना ही AI से डरने की ज़रूरत है, और ना ही ये सोचने की ज़रूरत है कि AI आपकी जॉब खा जाएगा। बल्कि मैं तो आपसे यही कहूँगा कि AI आपके ही काम आने वाली चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप अपना असिस्टेंट बनाओ,
ना कि दुश्मन समझो। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करो। एआई का यूज़ करके अपनी स्किल को इम्प्रूव करो। एआई का यूज़ करके अपने वर्क फ्लो को फास्ट बनाओ। जहाँ जहाँ एआई का यूज़ कर सकते हो वहाँ वहाँ एआई का यूज़ करके खुद को एआई से रिलेटेड भी अपडेट रखो। मार्केट में compete करने के लिए ज़रूरी है खुद को अपडेट रखना। इसलिए एआई से रिलेटेड भी नॉलेज हासिल करो और ये सीखने की कोशिश करो कि आप फ्री में एआई को अपने काम में इंटीग्रेट करके कैसे अपने काम को ईजी और बेहतर बना सकते हो। मेरी नज़र में एआई सिर्फ एक टूल है जिसका यूज़ करना आपके हाथ में है, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है। अब बात करते हैं इस बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन लोगों को सच में रिप्लेस कर भी सकता है। देखो, मैं आपके सामने दो बंदे रखता हूँ। ये जो ग्रीन वाला बंदा आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोफेशनल वीडियो भी बना सकता है, 3D मॉडल्स भी हर किस्म के बना सकता है, इसकी सैलरी डिमांड भी रीजनेबल है, स्किल भी अच्छी है, 3D की सारी पाइपलाइन को भी समझता है और इसके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा है। जबकि ये जो रेड वाला बंदा है, इसकी स्किल इतनी हाई एंड नहीं है, लेकिन बने बनाए 3D मॉडल्स को इंटरनेट से डाउनलोड करके कुछ भी बनी बनाई चीज़ें सीन में ऐड करके अच्छी 3D वीडियो बना सकता है। इसकी मॉडलिंग की स्किल भी इतनी खास नहीं है, टेक्सचरिंग भी मोटी मोटी कर लेता है, कॉन्सेप्ट्स भी मोटे मोटे क्लियर हैं, लेकिन ये रेड वाला बंदा सैलरी भी उतनी ही मांग रहा है जितनी कि ये ग्रीन वाला बंदा मांग रहा है। तो अब आप बताओ कि आप इन दोनों में से किस बंदे को जॉब दोगे? जाहिर सी बात है, आप सब ग्रीन वाले बंदे को जॉब दोगे। अब खुद से सोचो कि आपने इस ग्रीन वाले बंदे को क्यों चूज किया। आंसर सिंपल सा है, क्योंकि इसकी स्किल बेहतरीन है, इसलिए इसको चूज किया। तो बस यही सेम चीज अप्लाई होती है एआई के केस में। अगर आप एआई को अपने काम में इंटीग्रेट करके एआई से अच्छा काम कर सकते हो तो आपकी जॉब सिक्योर है। लेकिन वो लोग जो खुद से 3D मॉडल्स नहीं बना सकते, दूसरों के फ्री 3D मॉडल्स को डाउनलोड करके उनको एडिट करके उनके कलर्स को चेंज करके अपना बोल के काम चला रहे थे, उनका काम एआई के आने से बढ़ चुका है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जिन क्लाइंट्स को काम की ज़रा भी समझ नहीं होती थी वो ऐसे लोगों को अप्रोच करते थे और ये स्मार्ट लोग फ्री के टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके उनको एडिट करके क्लाइंट्स को खुश कर दिया करते थे। बट आज के दौर में क्या है कि जितना काम ये लोग करके देते थे उतना काम तो एआई टूल्स भी कर देते हैं। और इससे भी ख़ास बात यह है कि अब क्लाइंट तेज़ हो चुके हैं, इसलिए उन लोगों की दुकान बंद हो गई है जो लल्लू पंजू थे। और दूसरी चीज़ जो मेरी नज़र में मेहनती लोगों के जहन को भी ख़राब कर रही है वो है शॉर्ट वीडियोस। जब आप रील्स या शॉर्ट वीडियोस देखते हो तो आपके सामने ऐसे ज्ञानी क्रिएटर्स भी आते हैं जिनकी वीडियो की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, इस एआई टूल का यूज़ करके आप भी लाखों कमा सकते हो, इस एआई टूल का यूज़ करके आप भी अरबों कमा सकते हो और आपको खुद कुछ नहीं करना, सारा काम आपको ये एआई टूल करके देगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपके सामने भी कभी ना कभी ऐसी वीडियोस आई ही होंगी। अब ज़रा सोचो कि सारा काम एआई टूल करके देगा, ओके मान लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन भाई की वीडियो आप देखकर ये सोच रहे हो कि आप भी इस एआई टूल का यूज़ करके लाखों कमाओगे, क्या यही वीडियो उन कस्टमर्स के सामने नहीं जाएगी जिनको इस एआई टूल की सर्विस देकर आप लाखों कमाने वाले थे? सोचने की बात है ना। इसलिए मैं आपको सीधी सच्ची और साफ बात बता देता हूँ, वो ये, कोई भी एआई टूल ऐसा नहीं है जिसका यूज़ करके आप लाखों कमा लो, वो भी बिना किसी स्किल के। ये लाखों कमा लोगे, अरबों कमा लोगे, इन अल्फाज का इस्तेमाल वीडियोस में सिर्फ आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए और आपको वीडियो में हुक करने के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप ऐसे वर्ड्स वीडियो के शुरू में सुनते हो तो पैसों का सुन के आपके मन में लड्डू फूट जाता है और जब तक आप उस लड्डू को हजम करते हो तब तक आप क्रिएटर की पूरी वीडियो वॉच कर लेते हो। और वो वीडियोस वॉच करने के बाद जब आप उस फ्री के टूल को यूज़ करने के लिए उनकी बताई गई वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर आपके साथ हो जाती है मोए मोए और आपका वो सपना टूट जाता है जिसने 2 मिनट पहले आपको करोड़पति बना दिया होता है। नो डाउट कि अच्छे टूल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं और इन शॉर्ट वीडियोस से आपको अच्छा नॉलेज भी मिलता है। बट मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए जिन अल्फाज का यूज़ करके आपको एक फेक उम्मीद दी जाती है वो गलत है। शॉर्ट वीडियोस में लेस इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए मिस इन्फॉर्मेशन का काम करती है और सब लोग यही समझने लग जाते हैं कि अब तो हर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कर लेगा, हमारे सीखने का क्या फ़ायदा। देखो, मेरा काम था आपके सामने सच्चाई रखना, मैंने पूरी ईमानदारी से आपको सच्चाई बता दी है,
अब आगे आपकी मर्जी है कि आप इसे पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। मेरा आपको मशवरा यही है कि एआई टूल्स को ना तो दुश्मन समझो और ना ही इनको अपना कंपेटिटर समझो। इनको अपने काम में इंटीग्रेट करके अपने काम को, अपने स्किल को इम्प्रूव करो और सिर्फ एआई टूल्स पर डिपेंडेंट ना रह के खुद मेहनत करके अच्छी स्किल सीखो। जब आप अच्छी स्किल सीखोगे तो एक बात हमेशा याद रखना कि मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। आपकी स्किल आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। एआई आपका दोस्त है, दुश्मन या कंपेटिटर नहीं है। एआई का यूज़ करके आप अपने काम को इम्प्रूव करो। एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। आपकी स्किल की अपनी वैल्यू है और रहेगी, क्योंकि प्रोफेशनल एआई टूल्स भी बिल्कुल वैसे ही पैसे लेकर काम करते हैं जैसे कि पिछले जन्म में आपके कंपेटिटर्स पैसे लेकर काम करते थे। बस अगर आप एआई से अच्छा काम रीजनेबल प्राइस में करके दे सकते हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी स्किल में दम होना चाहिए। सिर्फ लल्लू पंजू लोगों को इससे खतरा है, वो भी इसलिए क्योंकि काम करवाने वाले अब होशियार हो चुके हैं। वो जो रील वाले भाई आपको सिखाते हैं ना कि इस एआई टूल का यूज़ करके आप ये काम आसानी से कर सकते हो, वो भी बिना किसी स्किल के, और इस काम की सर्विस देकर आप लाखों कमा सकते हो। उन रील वाले भाई की वही रील कस्टमर्स के सामने भी जाती है, जिसकी वजह से आपकी ये दाल गलती नहीं है। विदाउट स्किल्स जस्ट एआई पर डिपेंडेंट रह के आप रियल वर्क नहीं कर पाते हो और नसीब में सिर्फ मोए मोए होती है। देखो, ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए रियल मेथड्स को फॉलो करो, शॉर्टकट से निकलो, फजूल लोगों के कोर्सेज को बाय करना बंद करो, मेहनत करो, फ्री में सब कुछ सीख सकते हो। सीखने के लिए एआई का यूज़ करो, समझने के लिए एआई का यूज़ करो और एआई का यूज़ करके एआई से भी अच्छा काम करने की कोशिश करो। थ्री इडियट्स मूवी का एक डायलॉग है, कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। इसलिए इन दी एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि एआई टूल का यूज़ करके लाखों कमाने के पीछे मत भागो। रील वाले भाई सिर्फ मोए मोए करवाएंगे। स्किल सीख के मेहनत करके एक्सीलेंस के पीछे भागो। अपने स्किल को मजीद इम्प्रूव करते जाओ, क्योंकि एआई से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको ये यकीन होगा कि आपके काम का मुकाबला कोई एआई टूल नहीं कर सकता, आपको आपका काम खुद भी पसंद आएगा, तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपने सिर्फ एक ही काम करना है, वो ये कि आपने अपनी स्किल को मास्टर करना है। हर एक के काम करने का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक तरीका होता है, अपना एक स्टाइल होता है, जिसे कोई एआई टूल रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपकी स्किल अच्छी हो, आपका काम क्वालिटी वाला हो, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसलिए सिर्फ अपने स्किल की क्वालिटी पर फोकस करो। इस एआई टूल का यूज़ करके आप भी लाखों कमा सकते हो। ये वाला जो एआई टूल है ये आपकी जॉब खा जाएगा। इन चीज़ों से निकलो और सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव करो कि स्किल की एक अपनी वैल्यू होती है। क्योंकि अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स सबकी जॉब खाने लग गए तो सबसे पहले तो उन सॉफ्टवेयर कंपनीज की जॉब बंद हो जाएगी जिन्होंने ये हैवी हैवी सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से गाइड किया कि एआई टूल्स किन लोगों को रिप्लेस कर सकते हैं और किन लोगों को रिप्लेस नहीं कर सकते, और डिटेल से आपको ये भी बताया कि कैसे शॉर्ट वीडियोस में लेस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन का काम कर रही है, कि एआई टूल ये कर देंगे वो कर देंगे और आपको लाखों कमा के दे देंगे। इस तरह के वर्ड्स का यूज़ कैसे आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए किया जाता है और बाद में आपके साथ मोए मोए हो जाती है, इस बारे में भी आपको गाइड कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे के सारे अर्निंग मेथड शेयर करूंगा जिनका यूज़ करके आप 3D की स्किल से अर्निंग कर सकते हो।